हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2015 में आई अंडररेटेड हॉरर थ्रिलर बाउंड टू वेंजर्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं योसे मैनुअल क्रेवलोटो। मूवी का थीम है रिवेंज, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक रिकॉर्डिंग जो कर रहा है रॉनी नाम का लड़का, और वीडियो में हम देख पा रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड ईव को। ये आए हैं एक अम्यूजमेंट पार्क में घूमने। इसके बाद हम देखते हैं फिल नाम के एक आदमी को जो एक वेयर हाउस में से अपनी वैन लेकर चल दिया शहर से बाहर। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाता है एक दूर दराज घर तक, जिसके आसपास मीलों तक कुछ भी नहीं था सिवाय रेत के। दरवाजे पर लगे कई सारे लॉक्स खोलकर वो अंदर जाता है और जाते ही लग जाता है खाना बनाने में, जिस भी सब्जी काटते हुए उसकी उंगली पे कर लग गया। खैर सूप तैयार करके वो पहुंच जाता है बेसमेंट में, जहां पर कैद थी एक लड़की, और हम देख पाते हैं कि वो लड़की है ईव। उसका पैर फ्लोर से चेन था। इतनी दूर ये आया है इसे खाना देने, और खाना रखकर वो थोड़ी बातचीत कर रहा था। तभी ईव ने अपनी छुपाई हुई ईंट उठाकर उसे तब तक मारा जब तक वो बेबस नहीं हो गया। फिर उसकी जेब से चाबियां निकालकर उसने खुद को फ्री कर लिया, लेकिन इसके बाद वो जान बचाकर भागी नहीं, बल्कि पहले उसने फिल को उसी चेन में बांधा। फिर वो ऊपर गई। वो सीधा घर से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर को स्थायी नहीं सिवाय बंजर जमीन के, ऊपर से अंधेरा। तब वो वैन स्टार्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन इतनी सारी चाबियों में वैन की चाबी थी नहीं। अब उसके पास कोई चारा नहीं था घर में वापस जाने के अलावा। अंदर जाकर उसने एक छुपा हुआ फोन भी ढूंढ लिया, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। तब एक चाकू लेकर वो पहुंच गई एक रूम में जिसमें ढेर सारी टेप्स रखी थी, और वहां पर उसे एक गन मिल गई, साथ में कई सारी लड़कियों की फोटोज भी, जिनमें ईव की फोटो भी शामिल है। यानी कि फिल की कैद में ये अकेली लड़की नहीं है, इसके जैसी और भी हैं। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में रॉनी को फिर से देख पाए, और ये भी देख पाए कि इन दोनों में कितना ज्यादा प्यार था। आज कई दिनों बाद वो अपना चेहरा मिरर में देख पाई, लेकिन तभी उसे याद आ गई वो रात जब उसे घर में से किडनैप किया गया था। यहाँ फ्लैशबैक के थ्रू हम देख पाते हैं कि उस दिन पार्क में इन दोनों के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम था डिलन, और उसकी फोटो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ईव पूरी तरह गम में डूबी हुई थी, फिर भी किसी तरह खुद को होश में लाकर वो गन ताने हुई नहा लेती है। इसके बाद फिल के कपड़े पहनकर वो पहुंच जाती है उससे पूछताछ करने। उसे जानना था कि बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ। वो पूछती है कि ये सब कहां पर है, जल्दी से बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ईव की बातों से फिल को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि ये सब कहाँ पर है। अगर मुझे मार दिया तो समझो तुमने इन सबको भी मार दिया। वो पूछता है कि क्या तुम इन्हें भी मारना चाहती हो, जैसे तुमने यहाँ पर एक को मारा था। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ ईव के साथ एक और लड़की कैद थी जो कि अब मर चुकी है, और फिल के मुताबिक उसे मारा ईव ने। मूवी क्लूज ज्यादा नहीं देती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लड़की थी डिलन, जो इनके साथ पार्क में थी। अब हमें ये भी जानना है कि अगर ईव ने उसे मारा तो क्यों मारा, और वो थी कौन। ईव का पूरा मन था फिल को मारने का, लेकिन बाकी लड़कियों की वजह से ये ऐसा नहीं कर सकती। तो फिल उसके सामने एक डील रखता है कि 4 लड़कियां हैं, मैं तुम्हें उन तक लेकर जाऊंगा और तुम मुझे लेकर जाओगी हॉस्पिटल। ईव के पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए फिल से वैन की चाबी लेकर वो ऊपर जाती है, और ऊपर से बनाकर लाती है एक लीश जो इसके काफी काम आएगी। उसने फिल की गर्दन लीश में जकड़ ली, और वो पूरी तरह इसके काबू में आ गया, क्योंकि गन भी उस पर पॉइंटेड है। चालाकी करेगा तो मरेगा। ईव ने उसे बैठा दिया ड्राइवर सीट पर। तब वो पूछता है कि पहले किसके पास चलूं, उस लड़की के जो सबसे पास है, या फिर उसके जिसे मैंने एक हफ्ते से खाना नहीं दिया। ये सुनकर ईव चौंक गई, लेकिन वो चुनती है पास वाली लड़की नीना को। ये पूरा था इस मूवी का इंट्रो 19 मिनट का। खैर फिल उसे एक और सुनसान घर तक ले आया। लॉक खोलकर वो अंदर जाते हैं, और फिल को एक जगह बांधकर ईव पहुंच जाती है नीना को फ्री करने। नीना उसे मिल भी गई, लेकिन फिल उसे बार बार मना कर रहा था कि ऐसा मत करो, तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर भी ईव ने उसे फ्री कर दिया, और फ्री होते ही वो बिना कुछ देखे बाहर भाग गई। लेकिन बाहर उसका पैर फिसला और वो सीधा जाकर गिरी फेंस पर, जो उसके गले के आर पार हो गया, और कुछ इस तरह वो मर गई। ये देखकर ईव को शॉक लगा, लेकिन फिल को नहीं, क्योंकि वो तो पहले से इसे समझा रहा था कि ऐसा मत करो। अब इतना तो हम समझ गए कि इन लड़कियों का रेप करके उनकी वीडियोस बनाकर ये बेचता है, और जिनकी वैल्यू इसे ज्यादा मिलती है उनकी केयर ये ज्यादा करता है, जैसे कि ईव की। जिनकी वैल्यू कम मिलती है उन्हें हफ्तों तक खाना भी नहीं देता, और इसके इस टॉर्चर का हर लड़की पर अलग असर हुआ है। जैसे कि ईव तो टूटी नहीं, लेकिन नीना टूट चुकी थी। खैर वो अगले घर पहुंच जाते हैं, जिसमें कैद थी लॉरा, जिसके फेस पर एक मेटल कवर था। इस बार ये फिल से लॉक खुलवा रही थी, जबकि वो इस बार भी मना कर रहा था कि ये तुम्हारे लिए ठीक साबित नहीं होगा। उसका यही कहना था कि सब तुम्हारे जैसी नहीं है। फिर भी ईव ने लॉरा को फ्री करवा दिया, और फ्री होते ही वो ईव के ऊपर झपट पड़ी उसे मारने के लिए, क्योंकि लॉरा पूरी तरह फिल की गुलाम है। वो इस लाइफ को एक्सेप्ट कर चुकी है, और उसे लग रहा है कि ईव आई है उसकी जगह लेने, जो कि वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी।
अब ईव का कोई बस नहीं चल रहा था। लॉरा उसे जान से मार देती, इसलिए उससे पहले ईव ने उसे गोली मार दी। फिल मौके का फायदा उठा रहा था, इसलिए ईव ने एक गोली उसके पैर में भी मार दी ताकि वो होशियारी पे न उतरे। इसके बाद उसकी थोड़ी सर्विस भी की। यहाँ पर हम फिर से ईव और डिलन की दोस्ती देख पाए फ्लैशबैक में। खैर ईव ने फिल को डक टेप से बांधकर वैन में डाल दिया और अब ड्राइव करेगी ये खुद। इसी बीच फिल उसे बताता है कि वो ऐसा क्यों बना। उसने अपनी मॉम को 5 साल तक धीरे धीरे मरते देखा कैंसर से। ये उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे कमाने के लिए गलत काम कर रहा है और वो बताता है कि मैं सिर्फ वॉचमैन हूँ, मैं किसी लड़की को छूता तक नहीं, मेरा काम है सिर्फ देखभाल करना। तो यानी कि ये रैकेट और भी बड़ा है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक अच्छी लाइफ चाहिए थी जैसे कि थी तुम्हारी और रॉनी की। अब रॉनी का नाम सुनते ही ईव भड़क गई। फिल को उसका नाम कैसे पता। वो बताता है कि तुम्हारे गायब होने के बाद रॉनी ने तुम्हें काफी ढूंढा लेकिन तुम उसे नहीं मिली। हालांकि कुछ बहुत बड़ा उसे मिला था और वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन अगले घर के बाद। ऐसे वो पहुंच जाते हैं अगले घर पर जिसमें कैद है लिया। फिल बेहोश पड़ा था, इसलिए ईव अकेली अंदर चली गई और वहां पर ली बंद थी ऊपर एक डार्क रूम में। ईव उसे फ्री कर रही थी कि तभी वहां आ गए 2 आदमी जिनकी बातों से साफ हो गया कि फिल ने झूठ बोला। ये दोनों रेपिस्ट हैं और फिल भी रेप करता है। उनकी शक्ल देखते ही ईव ने उन्हें पहचान लिया, इसलिए सीधा ही दोनों को शूट कर डाला। लेकिन हम देख पाते हैं कि तीसरा आदमी जो अंदर आ रहा था वो बाहर से ही भाग निकला। ईव ने जाकर लिया को फ्री किया तो उसने भी अपनी भड़ास निकाली उस रेपिस्ट पर जो अभी जिंदा था। कपड़े चेंज करके दोनों वहां से चल दी उसे तड़पता छोड़कर। लिया के पास कई सारे सवाल थे लेकिन ईव के पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए फिल का चेहरा दिखाकर उसने शॉर्ट में लिया को समझा दिया कि ये सब चल क्या रहा है। लिया के सामने फिल कहता है कि ईव ने बाकी 3 लड़कियों को मार डाला, डिलन, नीना और लॉरा, जिसके गिल्ट में ईव पहले से जल रही थी। वो लिया को साफ कह देती है कि मैंने तुम्हें बचाया है और मुझे बचाना है आखिरी लड़की कटरीना को। तो अगर तुम्हें साथ चलना है तो भी ठीक है और नहीं चलना तो भी। लिया को चलना था, इसलिए वैन को वो ड्राइव करने लगी और ईव को जाना था कटरीना तक, लेकिन फिल ने एड्रेस बताया उस जगह का जो रॉनी को मिली थी। कटरीना का पता वो तब बताएगा जब डील के मुताबिक इसे लेकर जाएगी हॉस्पिटल। उस वेयर हाउस पर पहुंचकर वो दोनों अकेली आगे बढ़ गई फिल को वैन में छोड़कर। ईव के पास जो चाबियां थी उनमें इस लॉक की चाबी नहीं थी। तब लिया ने लॉक तोड़ दिया और दोनों पहुंच गई अंदर और इधर वैन में फिल ने निकाल लिया एक छुपा हुआ मोबाइल। वेयर हाउस में कोई और भी था जो इन्हें देखकर निकल गया। ऐसे आगे बढ़ते हुए वो पहुंच गई फिल के बताए रूम नंबर 4 में, जिसमें बंद थी ढेर सारी छोटी लड़कियां। उनमें से एक बताती है कि हर हफ्ते नई लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ से लोग इन्हें खरीदते हैं। ये रैकेट बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। वो बताती है कि एक गार्ड अभी यहीं पर था लेकिन वो भाग गया। ये सुनकर ईव जल्दी से बाहर की तरफ चल दी, लिया को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर, ताकि ये पुलिस बुला ले और पुलिस के आने तक इन लड़कियों का ध्यान रखे। इतने में ये जाएगी कटरीना को बचाने, इससे पहले कि वो उसे गायब कर दें। लेकिन वो बाहर जाती है तो देखती है कि फिल वैन से गायब था। वो बैठा था फ्रंट सीट पर। इतने में वो ईव का ध्यान भटका रहा था। उसी गार्ड ने आकर ईव को जकड़ लिया। अब फोन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए फिल ने उसे फेंक दिया। अब उसने ईव को जकड़ा हुआ था और गार्ड उसे गोली मार रहा था, लेकिन सही टाइम पर आकर लिया ने गार्ड को मार डाला और अब फिल दोबारा बन गया भीगी बिल्ली। उसने चुपचाप कटरीना का एड्रेस बता दिया। तब उसे बेहोश करके ईव ने उसे फिर से बांधा और लिया को वहीं पर छोड़कर चल दी कटरीना को बचाने। तभी फिल का फोन बजने लगा क्योंकि उसमें आया था एक वॉइस मैसेज जो भेजा था उसकी वाइफ ने। वो सुनकर हमें पता चलता है कि फिल की एक पूरी फैमिली है, जिसमें है इसकी वाइफ, इनकी बेटी और इसकी मॉम। जी हाँ, इसने सब कुछ झूठ बोला था सिंपैथी लेने के लिए। हैरानी की बात यह है कि इसकी खुद की बेटी है और फैमिली में 3 फीमेल्स हैं, तब भी ये फीमेल्स के साथ ये सब कर रहा है। वो फिर से ईव को चिढ़ाने लगा कि तुम्हारी वजह से 3 लड़कियां मारी गई और यहाँ हमें पता चलता है कि डिलन क्यों मरी, क्योंकि ईव ने उसके साथ खाना शेयर नहीं किया था। इसके स्वार्थ की वजह से वो मारी गई। और यहाँ पर एक मेजर खुलासा ये भी कर देता हूँ कि डिलन इसकी सगी बहन थी। अब आखिरी घर के लिए फिल भी काफी एक्साइटेड था क्योंकि घर में घुसते ही ईव को मिला उसका बॉयफ्रेंड रॉनी। उसे देखकर ईव को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने रॉनी के ऊपर भी गन तान दी। रॉनी उसकी काफी चिंता कर रहा था, लेकिन ईव अपनी बात पर अड़ी थी। उसे सब कुछ जानना था। तब रॉनी बताता है कि मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन पुलिस ने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की और इस चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई और घर भी। ईव उसकी बातों में आई गई थी कि तभी कुछ आवाज हुई और ईव को मिल गई उन सभी लड़कियों की फोटोज। तब रॉनी बताता है कि तुम तो मुझे नहीं मिली, लेकिन और कई सारी लड़कियां मिली थी जिन्हें मैंने बचाया, और सेम यही बताया था फिल ने। लेकिन उनमें से एक फोटो में रॉनी किसी और लड़की के साथ था। इससे साफ हो गया कि ये झूठ बोल रहा है और शायद वो लड़की है कटरीना। वो उससे पीछे वाला दरवाजा खुलवाती है तो उसमें बंद थी कटरीना। तो यानी कि रॉनी भी इस रैकेट का पार्ट है, बल्कि ये तो सबसे पहले कड़ी है। यही जाकर लड़कियों को फंसाता है, फिर उनकी वीडियोस और फोटोज लेकर आगे भेजता है एक पोर्टफोलियो बनाकर। आगे से अप्रूव होने पर उन लड़कियों को किडनैप किया जाता है और फिर क्या क्या होता है वो हम सोच भी नहीं सकते।
ये देखकर ईव ने कुछ भी नहीं सोचा और सीधा ही ढेर सारी गोलियां उसके अंदर उतार दी। इतने में फिल फ्री होकर वैन लेकर निकल रहा था, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं हुई। तभी ईव ने बाहर आकर वैन पर गोलियां बरसा दी और फिल की किस्मत अच्छी रही कि गोलियां खत्म हो गई। इधर पुलिस ने वेयर हाउस में पहुंचकर सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन सच बात तो यह है कि ये रैकेट का 1% भी नहीं था। फिल सोच रहा था कि अब ईव कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब ये जा रहे हैं आखिरी घर पर जिसका एड्रेस बताया रॉनी ने, और वो घर है फिल का। ये सुनकर फिल के हाव भाव बदल गए। वो ईव से रिक्वेस्ट करने लगा कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और भी कई सारे आदमियों के नाम बताऊंगा। लेकिन ईव ने मन बना लिया था। फिल बोल रहा था कि मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, और सेम यही बात बोल रहा था रॉनी। तो अगर किसी का भी पर्सनल नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल है कौन? अपने अपने लेवल पर सब करे जा रहे हैं क्योंकि सबके पास जवाब है कि मेरा तो पर्सनल कुछ है ही नहीं। खैर ईव ने फिल को छोड़ दिया उसके घर के दरवाजे पर, और उसे देखकर उसकी वाइफ काफी घबरा गई, लेकिन उन लड़कियों के जितना नहीं जिन्हें टॉर्चर कर रहा था। उसकी वाइफ ने उसे अंदर ले लिया और ईव चुपचाप वहां से चल दी। उसे याद आ रही थी अपनी बहन की, और यहाँ हम देख पाते हैं कि इसकी वजह से वो नहीं मरी, बल्कि ये तो उसे खाना दे रही थी लेकिन उसने खाया नहीं, इसलिए आखिर में वो मर गई। तब से इसने खाना शुरू किया ताकि ये उसकी मौत का बदला ले सके, और अब ये जारी है बदला लिए बिना। इधर फिल की बेटी दरवाजा बंद कर रही थी, तभी उसे रोक दिया ईव ने, और यहीं पर यह मूवी एंड हो गई। आगे क्या हुआ यह हमें नहीं पता। हम बस सोच सकते हैं कि ईव ने फिल का भांडा फोड़ दिया होगा उसकी फैमिली के सामने, और फिर शायद उसे मार दिया हो अपनों के आगे, जैसे उसकी बहन मरी थी उसके आगे। कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मूवी रेगुलर तरीके वाली है नहीं। इसमें ना तो ये दिखाया गया कि रॉनी ईव के करीब कैसे आया, कैसे रिश्ता बना, कैसे किडनैपिंग हुई, और किडनैपिंग के बाद क्या क्या टॉर्चर हुआ। ये सब आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि मूवी चलती है रिवेंज वाले थीम पर। सिर्फ बीच की एक रात दिखाई गई, ना पहले का कुछ और ना ही बाद का कुछ। ये कुछ अलग है, साथ ही इफेक्टिव भी। मूवी का टॉपिक सीरियस है क्योंकि इसमें बताया गया कि बड़ा रैकेट सिर्फ नाम से बड़ा है, क्योंकि छोटे लेवल पर उसमें काम कर रहे हैं सब आम लोग। उन्हीं के दम पर पूरा नेटवर्क टिका है और उन्हें लगता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, करने वाला तो कोई ऊपर है। यह है उनका माइंडसेट। ये भी एक सच्चाई है। करप्शन भी कुछ ऐसे काम करती है। खैर आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी, और ऐसे थ्रिलर्स और आनी चाहिए या नहीं ये भी बता देना। वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सही मंजिल तक ले आए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।